किसी तरीके ते अल्लाह वास्ते मैं ना के हथ बनना तो सानू माफ कर देन किसी तरीके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ प्रोग्राम हिसाब 7 न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐसे लोगों के साथ जो कि काफ़ी टाइम से जो काम कर रहे हैं फल का, और इनके एक मखसूस पॉइंट्स हैं लेकिन इन्हें रेहड़ियाँ प्रोवाइड नहीं की गई हैं। एलडीए वाले आते हैं, इनका सामान उठा के ले जाते हैं और उसके बाद इन्हें कोई मुतबादिल भी नहीं दिया जाता। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल आ रहे हैं पिछले 5 से 6 माह से आपको? बात ये है कि हमने रेड़ियों के लिए अप्लाई किया हुआ था, तकरीबन 1 माह हो गया है। बाकी लोगों को सबको रेड़ियाँ मिल गई हैं, हमें यहाँ पे एक रेड़ी भी नहीं मिली। हमें रेड़ी का नामो निशान भी नहीं है। मैंने 2,70,000 रुपये का रक्षा लिया था, वो भी उठा के ले गए। अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता तो वो हमारा फ्रूट दिखा दे। हम नीचे बैठे हुए हैं, वो हमें वापस भी नहीं दे रहे। ऊपर से कह रहे हैं आपके ऊपर FIR होगी। FIR क्यों? ये रोड ब्लॉक की कि आप रोड ब्लॉक के बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये जगह किसकी है या इसका आप कोई किराया दे रहे हैं? नहीं, हम इस चीज़ का किराया नहीं दे रहे। पहले देते थे लेकिन अब दुकानदार बेचारे अच्छे हैं, वो भी समझ गए ये गरीब हैं, हमें कुछ नहीं कहते हैं। मजबूर। लेकिन आपका रिक्शा भी ले गए 2,70,000 का और आपको अभी तक कोई रेडी प्रोवाइड नहीं। कोई शय नहीं हुआ। हमने फार्म दिए हुए हैं, बस जब ये कहते हैं कि आपके फाइलों पर काम हो रहा है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई नामो निशान भी रिक्शा नहीं। ले गए वो उन्होंने तोड़ दिया है। तोड़ दिया है? हाँ जी, वो भी आपने लिया था? जो अभी तकरीबन 1 साल पहले लिया था, तो 1 माह हो गया तोड़े को। हम गरीब आदमी हैं, हमारा मुतालबा ये हमें रेड़ियाँ दे दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी, हमें तंग ना करें। जुर्माना बहुत दसदे ने, भैन हुंदा जुर्माना हत्थ रेड़ी ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਇਆ। ਰਿਸ਼ਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ जुर्माना ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। 70,000 50,000 जुर्माना ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਫੇਰ, ਔਰ ਨਵੀਂ 10,000 ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। 15,000 ਉਹਦਾ जुर्माना ਮੰਗੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕहीं ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੋ ਕੰਮੋਂ ਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰੇ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਰੇੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਫੂਲ ਜਿਹੜਾ जुर्माना ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 1500 2000, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੀਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। किसी को ना मजदूरी कर सकते हैं, ना किसी की सुन सकते हैं। पास कोई और हुनर भी नहीं है जो हम और कोई काम कर सकें। अब हम नीचे बैठे हुए हैं, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। जब उनको पता चलेगा इन लोगों ने लाइटें वगैरह जला ली हैं, हमारे कंडे उठाएंगे, बैटरियाँ उठाएंगे, ले जाएंगे। जब वापस हम लेने जाएंगे तो हमें डांट डपड़ के वापस भेज देंगे। ये हर कितने कुछ दिन बाद आते हैं? ये तकरीबन रोज़ाना ही आते हैं, रोज़ाना। बिला नागा आ रहे हैं 9 बजे, 9 बजे भी, रात को 12 बजे भी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਆਂ, ਸੌਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੀਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਲਾਣੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, बिल्कुल यही बात है कि वही टाइम होता है रात को 7-8 बजे लोग अपने कामों से वापस आ रहे होते हैं, कोई घरों को जा रहा होता है, अपनी फैमिली के लिए उन्होंने फ्रूट लेके जाना होता है। तो वही टाइम पे आपको जो है वो छापा पड़ जाता है कि जी अब ये नज़र आएंगे, सारा दिन का जो कमाया हुआ जो किया हुआ वो लेके तो चले जाएं। अच्छा, कम से कम भी आपको जुर्माना 10,000 15,000 रुपया किया जा रहा है। ये आराम से इतना ले रहे हैं। तो आपका पूरा फ्रूट आता होगा जितना वो ले, या तो या फ्रूट ले जाओ या पैसे दे दो। एक चीज़ है, हाँ दोनों में एक चीज़ है। फ्रूट ले जाएंगे, वो ले एक भी चीज़। आपके साथ भी यही है? हाँ जी, ये भी है। आपकी किधर है शॉप? जी उधर है। और रक्षा ले गए हैं और नीचे बैठे वो फ्रूट भी ले जाते हैं, जो कुछ आता है ले जाते हैं। कंडा भी ले गए, बैटरी भी ले गए। कंडा रक्षा तोड़ दिया है उसने। फिर दोबारा इधर ही क्यों बैठे, जगह चेंज क्यों नहीं करते? जगह चेंज किधर जाइए? हम जिधर जाते हैं उधर सार्जेंट पे आ जाता है या LD वाले पे आ जाते हैं। बोले असा ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਡਾਂਗ ਛੁੱਟੇਗੀ।
ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ऐसी जगह दे दें जहाँ हम सेफ होके बैठ जाएं, जगह भी नहीं दे रहे। किसी से ऊपर के काम कहीं बात की है रेडियो वाले की है, वो जो उठा के ले जाते हैं ना, वो कह रहे हैं MOR के पास जाओ, वो और AC साहब के पास जाओ, वो हमको ऑर्डर करेंगे तो हम आपको चीज़ें वापस देंगे। वो AC साहब और MOR हमें कहाँ हमारी बात ही नहीं सुनते। ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा जी, ये आप देख सकें अगर ये फल है, खाने की चीज़ें हैं, हमने जूते जो हैं वो शो केसों में सजाए होते हैं, वो फल फ्रूट जो कि अल्लाह की एक नेमत है वो नीचे लगाई हुई है। जिस तरीके से उसे सेफ़ रख सकते हैं उन्होंने सेफ़ रखा है। इस तरफ आप देखें तो फुटपाथ पे लगाया हुआ है, इनके रिक्शे ले गए हैं, इनकी रेहड़ियाँ ले गए हैं, इनके रिक्शे लेके क्या जाने तोड़ ही दिए हैं ताकि ना होगा ना बीन होगी तो ना बांसुरी बजेगी। तो इन्होंने कहा जी काम ही मुकाओ, रिक्शे तोड़ दो। ये गरीब बंदा क्या करे, आड़त पे ले गया होगा, सारा दिन के बाद इसे 2000 3000 4000 बच जाएगा। इससे ज़्यादा तो खैर ये तो मैंने बहुत लंबा कह दिया है। हद 2000 2500 रुपये से इतने से माल से बचना है जिसका इन्हें 4 गुना तो आपको इसका चलान भरना पड़ जाएगा। ऐसे ही है बाजी, बिल्कुल ऐसे ही देना पड़ता है हमें जी। अच्छा, ये कोई स्किलफुल पर्सन नहीं है जी। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਾਰ ਆ ਰਹੇ ਮਿੰਨ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਫੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ। या तो इनको भी रेडिया दे दें ताकि जैसे सारे अपना काम करें ये भी अपने कामों को जाके करें। बेशक ऐसे ही है। रेडियो उठा के लेके गए हैं तो वो देखे ना, ये हाल है हमारा। इज्जत रोजगार है, कोई चर्च नहीं बेच रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई डकैती नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने बैठे हैं। चंद हज़ार का माल लेके कितने को महल कमा लेंगे इसमें से। तो ये जो हमारे इदारे हैं कि तमाम काम हुकूमत के नहीं होते, तमाम काम वज़ीर आला के नहीं होते, कुछ काम इदारों के भी होते हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनकी भी होती हैं। जो एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं वो निचले तबके को क्यों नहीं ट्रेन करते कि ऐसे लोगों को ना तंग किया जाए। इनको उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, इसका हिसाब जो है वो किसने लेना है। अच्छा, क्या हाल देखते हैं इसका, भाई आप बताएं। इसका हाल है ये, अगर गवर्नमेंट ने रेडियाँ दी हैं, लेकिन पहले सबसे पहले ये विज़िट करना चाहिए इस रोड पर रेडियाँ लगती कितने मजदूर आदमी कितने जो रोज़गार कमा रहे हैं, उस हिसाब से ये नहीं 100 रेडी लग रही है, 100 आदमी मजदूर काम कर रहे, उसे 20 दे दी, 80 तो बेरोज़गार हो गए ना। इसका हल ये निकाले, पहले विज़िट करना चाहिए कि रोड पर इस रोड का मसला हल ये है कि तकरीबन 100 रेडी लग रही है, उनको 100 के 100 इशू करें। ये नहीं है कि 10 को दे दी है बाकी सारे बेरोज़गार है, वो किधर जाएं। जो रेडी लेके जाते हैं सुबह को वो प्रेस कर देते हैं, तोड़ देते हैं। स्टोर जाके लाहौर के जितने टोन है 9 के 9 स्टोर के सब प्रेस करके डबल तहवें लगाई हुई हैं। कभी आप जाके नज़र मारें, सिटी अड्डे पे चले जाएँ, ये चांदनी चौक के साथ है, कोठे पिंड का स्टोर है, सब ओवरलोड हुए हैं। अगर लेने जाएँ जुर्माना ही बहुत कहते हैं, AC के पास चले जाएँ, फलाने के पास चले जाएँ, टाउन हॉल में चले जाएँ, कोई भी नहीं की बात सुनता। उसका हालिया अभी लेके गए ना, शाम को लेके गए, सुबह आपको चीज़ नहीं आपकी मिलनी, वो तोड़ के क्रेन के साथ प्रेस करके एक साइड पर लगा लेते हैं। क्या करें इसके अलावा। पता है कि ये मजदूर बंदा है, इसने कौन सी आगे ले जानी है। और उसको तोड़ के दिया, वापस दे दिया गया, सारा बेकार करके वापस दे दिया गया। 50,000 रुपया जुर्माना भी किया है। अगर आप जुर्माना ना देते तो वहीं पड़ा रहता। जुर्माना दे देते हैं, वो जिसका हैगा था वो कहता है कि आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। हमने वापस ले आंदा है वो 50,000 रुपये का दे के। और वो किसी काम का नहीं, ये वो किसी काम का नहीं, अब अंदर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं। अच्छा जी, ये वो रक्षा है, नाम क्या आपका। हाफिज़ अबू बकर। हाफिज साहब, ये रक्षा आप 50,000 रुपया फ़ाइन देने के बाद ये टूटा हुआ रक्षा वापस ले गए। जी, वो कहते थे, हमने किसी से लिया था, वो कहते थे कि आपका रक्षा हमारा रक्षा 1 लाख रुपए का है। हमने कहा चलो 50,000 में 50,000 बच जाएगा। हमने वो टूटा हुआ रक्षा वापस ले आंदा है। उसने 50,000 रुपया जुर्माना किया है। 50,000 रुपये के बाद ये टूटा रक्षा वापस आया तो ये 50,000 का बिक जाएगा। नहीं, 50,000 का नहीं बिकेगा, 30-35,000 का बिकेगा। और अभी तक आपका ये भी दर्द जो है वो अंदर ही है कि इसके वो पहिए भी तोड़ दिए हैं, इसकी छत तोड़ दी है। ये सारा कुछ ही तोड़ दिया है। वापस कैसे लेके आए। वापस उधर से बस मेहनत तरला किया था मेहनत तल्ला करके जी, वो उसने रक्षे पे रख के ले गए। हाँ उस और रक्षे पर रख। ये हमारे जो है वो मज़दूर तबके का हाल है कि एक बच्चा सुबह निकला मेहनत मजदूरी के लिए,
उसने अपना फल फ्रूट रखा, इदारे वाले आए, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं पूछा कि भाई तेरा क्या नुकसान होगा। तो इंसान है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन इंसाइड कर दें। आप इंसान हैं, आप में इंसानियत है, आप पाकिस्तान में रहते हैं। ये कोई दहशतगर्द था, कोई चर्च बेच रहा था, इसके ऊपर क्या कर रहा था, कौन सा गैर कानूनी इतना बड़ा वो काम कर रहा था कि आपने उसका रिक्शा तोड़ दिया। वो जो अभी शुरू हुआ था अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, वो अब कर्ज में डूब चुका है। उसका बाल बाल, पहले वो 50,000 उतारेगा, फिर वो लाख रुपया उतारेगा इस रिक्शे का, फिर जो उसने फ़ाइन भरा वो 50, अब वो 1.5 लाख रुपया पूरा करे, या वो फल लगाए रोज़, या वो अपने घर के अखराजात पूरे करे। ये सोचना चाहिए उन इदारों को, उन लोगों को जो इन पे जुल्म कर रहे हैं, क्या आप पे ये जुल्म वापस नहीं आएगा? क्या आप भर लेंगे इसका हिसाब किताब जब होगा? एक खाता अल्लाह के पास भी तो खुला हुआ है ना हिसाब किताब का। क्या आप ये हिसाब किताब पूरा कर लेंगे उस अल्लाह के पास? ये तो कर लेगा पूरा। इसकी तो किसी ना किसी तरह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल को ये अपना कर्जा उतार ही लेगा। आप इतना कर्जा कैसे उतारेंगे कि एक आम इंसान का दर्द आपको नहीं आ रहा कि ये रिक्शा वो जब देखता होगा माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत दुआएं देते होगे पूरे इदारे को। हमें कहते हैं कि जी जी दुआएं दिल से निकलती हैं कि है। अभी हम गली में लगा कर खड़े होते हैं, वो अभी कहते हैं कि जब आप रोड पर आए तो अभी आपको फिर रिक्शा ले वापसी नहीं मिलेगा। अभी 2-3 दिन हो गए, एक रिक्शा और रह गए हैं कि वापसी नहीं मिला, वो प्रेस कर दिया उसने, यानी कि वो इतना प्रेस कर दिया वो वापस के काबिल ही नहीं रह गया। ये है हमारे मज़दूर तबके की कहानी, जो कि मेहनत करना चाहता है, जो पाकिस्तान का एक फ़ाल शहरी बनना चाहता है, जो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, अपने घर वालों को हलाल कमाई से जो है वो खिलाना चाहता है। और उसके साथ हमारे जो इदारे हैं और उनके जो लोग हैं, फ़ाल अफराद हैं, वो उनका ये हाल कर रहे हैं, ये सलूक कर रहे हैं, तो फिर वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनका तो हम हिसाब ही नहीं लगा सकते ना। उनके लिए क्या कानून है, उनके लिए क्या यहाँ पर छूट है, उसका तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो मेहनत मजदूरी करके यहाँ के कवानीन जो है उनको उनकी कमर तोड़ रहे हैं, उनके घर वालों को नस्ल दर नस्ल गरीब करने की कोशिशें हैं कि कोई उठकर मेहनत मजदूर जो है वो कोई अच्छी जगह पे बैठ ना जाए, कोई उनका बच्चा अच्छे तरीके से खाना ले। मेरा नहीं ख्याल कि आपके बच्चे बहुत आला अरफा स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, मेरा ब्रांडेड स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ की 16-16 हज़ार फीस है। नहीं जी, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल भेजते होंगे। मुश्किल से जी। वो भी रिक्शे वाले को बच्चे लगाए हैं, उनको भी माहाना किराया देना पड़ता है, बच्चों की फ़ीस वगैरह, किताबें कॉपियाँ वगैरह, बहुत खर्चे हैं हमारे। और एक्स्ट्रा से अगर वो कभी कुछ मांग लें तो कुछ नहीं होता पास, फिर उनको बच्चों को डांट ही पड़ती है हमसे। एक सारा दिन तक खपे आए हैं, एक लोका को खपी, एक ਤੁਹਾਡੇ को खपी आई है। बेचारे बच्चे तो आपको वैसे मेरा ख्याल है आज आप पास पड़े हैं, घर में तो कभी ऐसे भी नहीं होने। आपको इसलिए स्पेशल बुला के लेके आए ना कि ये हमारा भी एक मसला, ये शायद आपके ज़रिए हल हो जाए। और गरीब बंदे की अपनी मुश्किल ही बतानी है, लड़ तो उनके साथ वो सकते हैं क्योंकि सरकार का वो कानून है, लड़ नहीं सकते। हम यही अपनी अपील ही कर सकते कि हमारा कुछ तावन किया जाए या कुछ ऐसी मखसूस जगह मिल जाए कि वहाँ पे हम अपना बैठ के रोज़गार कर लें। हमें कोई ना उनसे मसला है ना किसी से मसला, हमने तो अपना ना वो हमें कोई देते हैं ना हम। लेकिन ये कि ये आप लोग तो उन्हें माशाल्लाह काफ़ी कुछ देते हैं, कभी फल दे देते हैं, कभी रक्षा दे देते हैं, तोड़ने कभी फ़ाइन भी देते हैं। इस पर तो चलना ही ना, जाहिर ये भी पूरी पूरी मेहमानदारी का ये तो चलना ही नहीं, ये तो निज़ाम है ना। अगर नहीं करेंगे तो ये फिर भी तांगे हमें, वाल्टर वालों को हमने ऐसे चलाना, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी तांगे। हम तो ये ग्रीन जो फ्रूट वाला ख़ास तौर से ना, ये तो एक फ्रूट नहीं है, ये आपकी पहले और बाद में ना ये एक स्मरलक वाला काम कर रहा है। जैसे वो फीम इतनी उसको भी नहीं पकड़ है, वो भी खुलेआम नशा बेच रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन फ्रूट वाले को ऐसे पकड़ हो रही है। आप तो बाकायदा स्मगलिंग कर रहे हैं, गैर कानूनी बैठ जी ऐसे ही अपनी जेब से लाते हैं, उसको शाम तक पूरा करते हैं। नहीं अगर इनने उठा लिया तो फिर वो हमारे खाते में। सुबह सुबह उठ के यही तरीके सोचते होंगे कि आज एलटीए वालों से कैसे बचना है। ये ऐसे ही है, ये मैंने गली में लगे हुए हैं, गली में रेड लगाए हुए हैं, गली में लगे हुए ना, इन्होंने गली में रहना। ये रात को 11 बजे के बाद हमने बाहर जाना है, उस टाइम जब ये इनका पता कि नहीं आएंगे, लेकिन आ जाते उस टाइम 12 बजे भी हम पकड़े हुए हैं। ये रिक्शा रात को 12 बजे रिक्शा ये वाला
और ऐसे आए थे बिल्कुल ना उनके गले में कार्ड था, ना कोई सरकारी वर्दी, ना सरकारी गाड़ी थी उनके पास। फिर आपने उनको कैसे दे दिया? उनको पकड़ लेना ना कि भाई आपका कहाँ है? इसी वजह से वो आए हैं, ये पहले पकड़ा टीम, उनकी 3 लड़की आई हैं, 3 रिक्शा पकड़े थे, एक यहाँ से पकड़ा था, एक आगे से। तो ये उन्होंने ये पकड़ा, आगे खड़े हो, फिर आधे घंटे बाद इनकी गाड़ी सरकारी आई है, उसमें उठा के ये अगर हम उसको बोलते हैं फिर वो हमें धमकी देते हैं कि पर्चा कर देंगे 15,000 की जगह लाख लाख जुर्माना हो ऐसे ही होना, फिर वो ऐसे ही लगना इसकी है। ये स्मगलिंग जो है ना फ्रूट्स की, वो बंद नहीं होने वाली। अभी आप लोगों का इरादा है कि मजीद इनको आपने यहाँ से इनकी खातिरदारी पूरी रखनी है आप लोगों ने? इंशाल्लाह। नहीं, अपने लिए आवाज़ उठाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब तक एहसास नहीं होता, बाज़ दफ़ा इदारे हरकत में नहीं आ पाते, आइडिया नहीं होता कि निचला तबका किस हद तक पिस रहा है, निचले तबके को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन हमारा काम है कि हम अपना जो फ़र्ज़ है उसे ज़रूर निभाएं, ऐसे लोगों की आवाज़ हम हुक्मरानों तक पहुँचाएँ ताकि ये तबका जो है वो भी सुख का सांस ले सके। कभी वो सुबह उठे, सुबह जागे तो उसे एहसास हो कि आज उसने एक रिलैक्स माइंड से काम करना है। ये वो लोग हैं, कहा जाता है जी अपने कारोबार वाले बड़े सुखी हैं जी, अपना कारोबार कर रहे हैं। ये मेरे साथ सारे वो लोग खड़े हैं जो छोटा छोटा अपना कारोबार कर रहे हैं कि चलो जी रात को हम कोई अच्छी रोज़ी लेके अपने बच्चों के लिए चले जाएंगे। लेकिन जब उन्हें तंग किया जाएगा, जब उन्हें टीज़ किया जाएगा, जब उन्हें बिला वजह के जुर्माने किए जाएंगे, उन्होंने नहीं कहा कि जी आप हमें रेडी देंगे, हम नहीं उस पर लगाएंगे। अप्लाई किया हुआ है तो करें इनकी मदद। अगर आपकी तरफ से दे रहा है तो फिर उनके लिए क्यों, उनके लिए आपने क्या अल्टरनेट सोचा? सारे आपको 5-5 हज़ार रुपया दे जाते हैं दिन का कि भाई ये 5-5 हज़ार पकड़ो, घर रहना, जब रेडी आएगी तब आगे ले जाओ। हमसे अपना ही करना है, किसी ने हमसे ले जाते हैं 200 रुपये डेली ले जाते थे। अब ये किसी का भी एक रिक्शा पकड़ा गया, अब ये जिसका थोड़ा ये रेंट पे है, यानी किसी का सौदा ये बेचता है। अब इसको मालिक कह रहा है मैंने तो भाई 1 लाख रुपए तेरे ऊपर डाला है, अब इसका जुर्माना दे गया, वो लहदा है, ये टूटा पड़ा, ये सही करे या बेचे इसको, वो भी इसके ऊपर है। यानी कि 40-50 हज़ार रुपये तो रेंट दे के है, उसका जुर्माना लाख रुपये उसको वो पड़ जाना है। ये इसने कहा ये स्क्रैप में बिकना, लोहे के बाद बिकना है। वो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो इसको सेल कर ले। उसको दर्द हो रहा है कि कैसे बेचेगा, उसने ला के ये 10-12 दिन हो गए इधर ही पड़ा हुआ है, कैसे वो बेचेगा? क्या हाल है भाई, क्या कहेगी आवाम? मैं चाहूँगी कि आवाम आवाज़ बने इन लोगों की। ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ये किसी का दर नहीं खटखटाते, ये किसी को अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। कौन बनेगा इनका मसीहा? कौन लेगा इस सारे जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं, इसका हिसाब किसने करना है? मज़ीद देखते हैं, मज़ीद बात करते हैं कि क्या हाल इसका निकल सकता है। सानू माफ कर देन किसी तरीके ते अल्लाह वास्ते मैं ना के हाथ बनना ते सानू माफ कर देन किसी तरीके। ते सानू माफ कर देन किसी तरीके ते अल्लाह वास्ते मैं ना के हाथ बनना ते सानू माफ कर देन किसी तरीके। आप लोगों को भी एलडी वाले तंग करते हैं? नहीं जी, इतना ज़्यादा नहीं अभी कर रहे। नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं जी रोज़ के रोज़ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, रेडियाँ तोड़ के चले जाते हैं। वो पहले 2-4 दिन सख्ती आई थी, अब नहीं है। अब कह रहे खुले डुले लगाओ। लगे हुए हैं अभी, कोई पता नहीं, जब मर्जी आ जाए। वो कहते हैं वापस भी नहीं मिलता और फाइन भी हो जाता है। हाँ, वो तोड़ देते हैं, क्रेन से बांध देते हैं। क्या कहना चाहोगे, करना चाहिए ऐसे? वैसे हमें जगह दे दी जाए जिधर हम ठेले लगा के खलो जाएं, ना हम इनको तंग करें ना हम तंग खुद होएंगे। जब हमें जगह नहीं मिलेगी, हमने फल बेचना है, रोज़ी कमानी है, तो फिर ऐसे ही होना है। तुसी अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे ना नहीं, हो ना, तुसी बाज आ रहे हो, क्या कहेंगे? गैर कानूनी कहते हैं जी, लगा लेते हैं इसलिए हम आगे तोड़ते हैं। हाँ जी, बाज आना गैर कानूनी ला के रखना है। उनके कागज में है तो हमें भी जगह दे दी जाए जिधर हम ये रेडी लगा के बेचना। जब हमें जगह नहीं मिलेगी हम किधर जाएंगे? जो रहायशी इलाके उधर ही आगे बेचना है। तो ये भी रहायशी इलाका है, ये इधर भी बिक रहा है, फिर हमने इधर ही बेचना है, और किधर बेचना है? कितना फाइन करते हैं ऑलमोस्ट? फाइन कम से कम 10-12 हज़ार हो जाता है। यानी कि या पूरी रेडी में जो कमाया उनको दे दो। फिर ऐसे ही होता है, जब पकड़े जाएं फिर उनको दे के जान छुड़ानी पड़ती। आप सबका भी यही हाल है? हाँ जी। तो
कोई यूनियन नहीं बनी हुई, कोई सदन नहीं है, कोई जाके बात नहीं करता भी क्यों हमारी रेडियां पकड़ी हैं, क्यों ऐसे? नहीं, कोई नहीं बात करता। नहीं भाई, बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं नहीं ये गैर कानूनी कारोबार है, आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है। बहरहाल हम रोड ब्लॉक करते नहीं, जे हमें जगह दे दें, फुटपाथ के ऊपर खिलार दें हमारी रेडी भी, आपको इधर से कोई तंग नहीं करेगा तो हम नीचे नहीं लगाएंगे। दूसरी रेडियां मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं, उसके लिए अप्लाई किया? उस लिए तो इन्होंने कानून बनाया भी, आईडी कार्ड होएगा तो उसके नाम होएगी। अब जिसके नाम नहीं बना वो क्या करेगा? आईडी कार्ड ही नहीं है, फिर वो क्या करेगा? मेरा आईडी कार्ड नहीं बना, मैं ये लगा सकता हूँ, वो सरकारी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किधर जाऊँगा? यही लगानी है, ये बात। सही बात है। चलें, आपके खड़े हैं कस्टमर, आ ही गए हैं तवस्सुत से, तो हम इनको क्यों तंग करें। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे एलडीए को? एलटीए को क्या हम कहेंगे, की भड़ास निकालें उन पे। हमारे दिल से क्या निकलेगा। दुआएं क्या देंगे, ना उनको बददुआएं लगती ना दुआएं लगती हैं। कुछ तो दे। कुछ हम तो आप सिर्फ बोले फल फ्रूट और फाइन ही देते। नहीं, फाइन क्या देते, मेरा 2-3 मरतबा मेरा नुकसान हुआ है। मैं एंड पे फिर ये खुद अपनी रेडी लेके आया हूँ, तो 2 मरतबा मेरी वो रेंट की रेडी थी वो उठा के ले गए, वो तोड़ देते हैं। रेंट वाले क्या कहते हैं? रेंट वाले फिर अपने पैसे पूरे लेते हैं। वो मैंने 2 मरतबा मैंने 50 हज़ार रुपये उनको दिया, 2 रेडियों का। एक मेरी बैटरी गई है, उसने मेरे से 11,000 रुपया लिया है। मैंने कश्यप पे पैसे लिए, मैंने उधार, मैं कश्यप से पैसे लेके उधार उनको मैंने पैसे दिए हैं। फिर तो वो भी उतारते हैं, अब अपनी रेडी भी अभी उतारा हूँ, ये मैंने फिर खुद की रेडी ली है। यानी कि दुआएं देते हैं आप एलडीए को? क्या कैसी दुआएं देंगे, इतनी तो दुआएं बनती है ये उन्होंने तो उन्होंने आप पे इतना कर्जा चढ़ा दिया है और इतना उन्होंने आपके साथ ताउन किया है। जारी बात है, हम तो मजबूर हैं, महंगाई पे भी, इधर भी हमने इधर ही रहना, हमने इधर ही खाना। अब से ही काम कर रहे हैं फ्रूट? हम तो काफ़ी देर से कर रहे हैं, 20-25 साल से, मेरे वाल साहब भी। यानी कि और कोई काम ਹੁੰਦਾ नहीं, यही काम आंदा है, यही कर सकते हो? यही है, आ जाके यही लगता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 पैसे ਕੱਢ ਲਾ। यही बात, जो हमें काम करना आएगा हम तो वही काम करेंगे ना। अच्छा जी, ये एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, ये अगर कैमरामैन दिखा सके, ये राय साहब ज़रा ये दिखाइएगा। ये स्पेशली मुझे लगता है ये एलडीए के लिए ये लाइन लिखी हुई है, ये सामने, कि किसी को इतनी तकलीफ़ ना दो कि वो आपकी शिकायत रब से कर दे। ये एलडीए वालों के लिए स्पेशल लाइन लिखी गई है कि इतनी तकलीफ़ ना दें, आल्टरनेट जगह दें। बहुत खुली सड़क है, फुटपाथ बने हुए हैं, बीच में गुजरने की जगह बनी हुई है, तो इन लोगों को कोई जगह मखसूस कर दें, जैसे बाकी तमाम लोगों की जगह मखसूस हुई हैं, इन गरीबों की भी कर दें। रोज़ फाइन करने से, रोज़ तंग करने से मसले का हल नहीं निकलना। मसले का हल तभी निकलना है जब आप इन सबको एक यूनियन में इकट्ठा करें, इनका मसला सुनें, इनको एक जगह, जब तक इन्हें दूसरी रेडी नहीं मिल रही तब तक कम से कम इन्हें कमाने का मौका दिया जाए, ताकि ये कम से कम रब से आपकी शिकायत ना करें। क्या करें आम इंसान, क्या करे, कहाँ जाए अपनी शिकायत लेकर, किससे बात करें? यहाँ पे भी एक पर्सन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, की शिकायत है खुल के दसना कि रेडियां वास्ते अप्लाई कीता सी कि जड़ियां मरियम नवाज साहिबा दे रही सी, या रेड नहीं कीता, या ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਸੇ ਫਸਾਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਫਸਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਥਾਣੇ, 10-12,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਐਲਡੀਏ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, क्या पैगाम देना चाहिए? ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਮਾਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਗੰਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ भी खुश। यानी कि हालात यही किए हुए हैं।
इलाज यही है, फिर एंड फिर यही है कि भुखे बच्चे भी भुखे मरने हैं ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। सारा दिन की मेहनत के बाद फिर घर कुछ नहीं लेके जाना। ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਭੱਜਾ ਨੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਪੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਥ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। कहीं साबित होंगे तो कुछ चौके ला जाए। ਹੁਣ ਜੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨ ਮਾਰਨੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਾਂਗੇ? ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। खामोशी से जेड़ा दिन लग जाए चंगा। ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। मुश्किल में गुजारने हैं हर वो दिन, क्योंकि जब तक है सांस जीना है, लेकिन जीना मुहाल हुआ है। आगे चल के बात करते हैं। अच्छा जी, जहाँ पे मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से रेडियाँ दी गई हैं, वहाँ पे भी ये शिकायत है कि इनको फ़ाइन कर दिया जाता है 5-5 हज़ार का, 10-10 हज़ार का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये है कि अभी भी गिराम फरोशी पे फ़ाइन किया जाता है या बिल वजह भी कर जाते हैं? नहीं जी, बिल वजह तो नहीं करते वो। ये इस लिस्ट के मुताबिक अगर सौदा ना हम बेचे तो फिर हमारा चलान होता है, वरना नहीं होता। अच्छा, लिस्ट तो लगाई हुई है, तो फिर कैसे पता चलता है कि आप सौदा जो है महंगा बेच रहे हैं? देखिए जी, हमें मंडी से महंगा मिलता है तो हम भी यहाँ पे महंगा बेचते हैं ना। मंडी में नहीं ये लगी हुई। नहीं, मंडी पे उस वहाँ पे नहीं उनको ये इशू करती। ये यानी कि उनका इनके साथ कोई भी लिंक नहीं है लिस्ट वालों के साथ। हाँ जी, वो मंडी पे अपने रेट के साथ बेचते हैं, फिर हमें वहाँ से महंगा ला के फिर इसीलिए महंगा बेचते हैं तो वो हमारा चलान करते हैं। यानी कि जिनकी तो आड़त है, जिनकी पीछे से कंपनी मजबूत है, उनके ऊपर तो कोई चेक सिस्टम नहीं है। लेकिन जो गरीब बेचारा पहले ही महंगा फल लेके आया, उसको इतना मुनाफा ना जाए कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले। जी जी, यही बात है, यही बात है। अच्छा, अभी लास्टली क्या चलान हुआ है? कितने ही पैसों का चलान करते हैं? वही 3-4 हज़ार रुपये में करते हैं, हमारी औकात के मुताबिक ही वो करते हैं, हमसे ज़्यादा नहीं। तरबूज के रेट में हुए, उसके बाद नहीं हुए हमारे रेट। हाँ जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी हमारे जैसे भाई हैं, उनका भी इनके साथ कोई लिंक नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट ने जो बोलना आपने वही करना है ना, ये बात है आप ही जी। अच्छा, क्या किराया देते हैं? किराया इसका कोई भी नहीं है जी, कोई भी 1 रुपया नहीं देते। कोई आता नहीं है, कोई तंग नहीं? नहीं जी, नहीं एक कर। दफ़ा दे दिया, आप अपना कमाए अपना खाएं। जी जी, हम पहले भी कोई चीज़ नहीं हमने दी। पहले भी हमें फ्री रेडियाँ मिली हैं, हमें फ्री जहाँ रेडियाँ तार के गए हैं मिली, हमें जहाँ जहाँ खड़े थे हमें रेडियाँ सारी मिली, हमें कोई किराया नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रेडियाँ नहीं मिली, उनका क्या? खुद जान के नहीं ली, ना किसी ने कागज़ जमा करवाए हैं। जिन्होंने ये फोटोकॉपियाँ जमा करवाई थी उनको मिल के, क्योंकि उन्होंने रोड पे ही बेचना। अभी भी वो रोड पे ही जलील हो रहे हैं। वो कहते हैं हम उधर ही बेचेंगे, हम चौधरी हैं कहते। हाँ, तो वो LDA वाले आ जाते हैं उठा के, तो फिर दोबारा वो ले आते हैं पैसे दे के, तो फिर दोबारा लगा लेते। लेकिन वो ये नहीं कर रहे। अब नहीं दे रहे, अब चीज़ वापस नहीं देते, वो उसको तोड़ देते, चाहे वो 50 हज़ार की है, चाहे 5 हज़ार की है, चाहे वो 20 हज़ार की है। वो जो वापस कर देते थे, पहले वापस करते थे जुर्माने के साथ। जो गवर्नमेंट ने जुर्माना किया हुआ था ना, उसके हिसाब से जुर्माना देते थे और चीज़ वापस मिल जाती थी। अब उन्होंने चीज़ बिल्कुल वापस देने का इरादा है ही नहीं उनका, वो तोड़ देते हैं जो भी लेके। तंग आ गया ना ते ढीठ पे तो कि नहीं छड़ दे जगह। जी 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 जी, साड़ियाँ रेड़ियाँ रूड़ियाँ जिन्नियाँ भी लगे ने अज तक नहीं वापस मिलियाँ हुण ਜਦੋਂ ਦੀ कानून इन्होंने कढ़िया है। लेकिन आपको यहाँ पे उन्होंने जगह दे दी है, रेडी दे दी आपकी फिक्र। यहाँ में हमें कोई भी नहीं तंग करता, ना वो कमेटी वाले और ना सार्जेंट वगैरह। पहले सार्जेंट वगैरह भी बहुत तंग करते थे और कमेटी वाले भी। अब हमें कोई तंग नहीं कर रहा यहाँ पे। लेकिन अगर आप ग्राम फरोशी करें तो उस पर आता है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ LDA ਵਾਲੇ। आपकी भी ले जाते हैं ऐसी रेडी? ਰੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਆ ਰੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, पैगाम सीधा उन तक जा रहा है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ, जरा मरियम का आपने। सारी बात है, ये जो रेडी है ये फल फ्रूट की सब्जी की नहीं है, ये ऐसी रेडी है जो घर घर मल्ला मल्ला बेच के कमाया जा सकता है। बच्चे स्कूल के या कोई ऐसे लोग खरीदते हैं, इसकी कोई एक जगह फिक्स नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों की रेडी जो है वो नहीं लेके जानी चाहिए। नहीं ले जानी चाहिए। इन्होंने ना जितों लभदी उतों चुक लेंदे ने।
ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। हाँ बहुत मेहरबानी आपकी होवे जी, ए मीडिया वालियां दी। हाँ बहुत मेहरबानी आपकी बहुत मेहरबानी। गरीब है, परेशान हाल, क्या करे आम इंसान, कोई खुश है तो कोई नाखुश है। कोई समझता है कि जी जो कुछ हो रहा है वो कायदे और कानून के मुताबिक हो रहा है, लेकिन वहीं जो लोग कायदे कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या चलान होते हैं यहाँ पे? हाँ जी होते हैं। किस वजह से होते हैं और कितना होता है? जो रेट बाद बेचते हैं ना उसके रेट होता है। कितने का चलान? चलान 4000 का जो पर्चा हो जाता है ना 4000 का करते हैं। चलान जो पर्ची देते हैं वो 2000 का होता है। हाँ जी। तो अभी लेटेस्ट यहाँ पे किसी का हुआ है चलान के अब सारे सही रेट पे जा रहे हैं? रेट सही जा रहे हैं, कम बेच रहे हैं। रेट से जो रेट है चिट्टा 280 रुपये रेट है गवर्नमेंट का, हम बेच रहे हैं 250 रुपये बेच रहे हैं, गवर्नमेंट से कम बेच रहे हैं। हाँ जी। अच्छा वो भाई पीछे कह रहे थे कि हमें पीछे से माल बहुत महंगा मिलता है जिसके पास कभी कभी हमें महंगा करना पड़ जाता है। बस ये ना कारोबार नहीं है, ये यहाँ फ्रूट को बेचना बेहतर है, ये रखने वाली बात नहीं होती। ये सड़ जाता है, गल जाता है। इसको मंडी में जो महंगा है सौदा, अगर साड़ी मजबूरी है बेचना है ना। लाए हो तो बेच के ही जाओगे, नहीं तो पया रहे तो गया। ये खराब हो जाता है आम। सेब कैसे दे रहे हैं? गल सड़ जाता है। सेब दे रहे हैं 200 रुपये किलो। हाँ जी। अच्छा 220 रुपये इसका रेट आया है। 200 दे रहे हैं, इससे भी कम रेट पे दे रहे हैं। हमें सस्ता मिला हम दे रहे हैं बस, अगर हमें महंगा मिलता तो शायद हम महंगा, लेकिन सस्ता मिला दे रहे हैं हम। यानी कि गवर्नमेंट का एक रेट आया, अगर उन्हें उससे सस्ती चीज़ मिलती है तो वो उससे भी कम रेट पे दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक आंटी जी बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं जो इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी कर रही हैं। मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो ऐसे मौक़ों पे घर बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आंटी जी? ठीक है? हाल तो ठीक है। मैं कहती हूँ आप तो मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो घर में बैठ के सिर्फ अपने गोटे गिटे लेके बैठी होती हैं। बेटा गोडे गिट्टे तो दर्द होंगे ने, ते मेरा बेटा जवान है ते वो ठीक नहीं, ते फिर मेहनत तो करके खानी है ना। और गुर्दा वधिया नाले पेट च जख्म ने। कितनी देर बैठते होते? ते इत्थे सुबह नूं आईदा 5 बजे 4 बजे सौदा लियाईदा, आपे लियाते ठीक जो नहीं बच्चा, ते फिर आपे ही सारा दिन बेचीदा। क्या बेच रही हैं और कितने का बेच? बस जिमें भी गाहक आ जाता जिथे बारे च क्या क्या रेट जा रहा है इसका? रेट ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 250 300, ਇਹਦਾ 350 400। यानी कि यहाँ पे तो वैसे भी गवर्नमेंट वाले रेट ही लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा तो बेच नहीं सकते। रेट ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਲਿਆਈ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ, ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਹੋ ਸਕੇ मदद ਤੇ मेरा देख रही है आवाम। ये कौन सी जगह पे हम लोग इस वक्त, कौन सी जगह है आंटी जी? ये पावर हाउस है। पावर हाउस के पास है हम, जहाँ पे आंटी जी मेहनत कर रही हैं और इनका बेटा बीमार है। जो उन्हें देख रहा है, जो यहाँ से गुजर रहा है, उन सब से रिक्वेस्ट है। गुर्दा वधिया है, पेट च जख्म ने, ते 4 बच्चे सू, 2 जी आप, 1 मैं, 7 जी बेटा खाने वाले। बस एवं लून मिर्ची है, दवाई लियावा तेरे वर्गे भैन भरावां को को फाड़ वो को फाड़, दवाई कराउण नहीं अपने दिलों ते राम। आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं उन लोगों तक जो यहाँ पे आके माँ जी की जो है वो मदद कर सके, जो कि मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, अपने बच्चों को इलाज कराने की कोशिश कर रही हैं और हाथ नहीं फैलाना चाहती। लेकिन ऐसे लोगों की मदद हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि वो मेहनत से कमाना चाह रही हैं। तो इंज कह के घर भी मंगया जा सकता है, लेकिन तुसी इत्थे बह के कमा रहे हो, हलाल कमाई की कोशिश कर रहे हो। मदद करो तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक अच्छी मदद आएगी, परेशान नहीं होना आपने। यहाँ पर हमने बात की उन लोगों से जिन्हें रेहड़ियाँ प्रोवाइड की गई थी और उन लोगों से भी जो कि गैर कानूनी तरीके पे अपना माल यहाँ पे फल फ्रूट जो है वो सेल कर रहे हैं।
देखा जाए अमूमी तौर पर तो कायदे कानून के साथ जहां लोग खुश नज़र आते हैं वहीं कुछ बेज़ाब्तियाँ भी हैं, बदनज़मी भी है, जिससे अवाम नाखुश भी है और इस वक्त मजबूर भी है। उन्हें मज़ीद एजुकेट करने की ज़रूरत है। इस वक्त हिसाब की ज़रूरत है, उस हिसाब की जो कि इन लोगों को एक रास्ते पर लेकर आए, एक डगर पर लेकर आए और ये अपने लिए भी आसानियाँ करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ हो सके। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर एजुकेट नहीं किया जा रहा, उनका तरीक़ाकार अभी भी दुरुस्त नहीं है। मज़ीद दुरुस्तगी की अभी गुंजाइश बाकी है। मज़ीद मिलेंगे आपको नए प्रोग्राम्स के साथ। देखते रहिए 7 न्यूज़ का प्रोग्राम हिसाब। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ।